बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। तो चलिए किचन में चलकर देखते हैं क्या बनाना है। तो आज मैं आप लोगों को झटपट वाली अरवी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान, इतना इजी कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और आप लोगों को पता है कि मैं भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान रेसिपी जो है वो बताऊँगी जो कि झटपट बन जाएगी और इतना मज़े का ये बनेगा अरवी। और फिर मैं आप लोगों को अरवी गोश्त भी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं सिर्फ आप लोगों को अरवी, अकेली अरवी जो है, ये देखें, ये अरवी है हमारे पास और ये तकरीबन आधा किलो अरवी है। ये देखें, बहुत प्यारी अरवी है, बड़ी बड़ी है, बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार अरवी है। ये देखें, ये सारी, ये हाफ़ के जी आपने लेनी है। मैं हाफ़ के जी का आपको बनाकर जो है वो दिखा रही हूँ। और इसमें आप क्या डालेंगे, एक अदद सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है स्पाइस तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं बहुत पसंद थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। लेकिन मुझे अब जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा चटनी खा के मेरे मैदे में जो है वो जलन होने लगी है, जिसकी वजह से मैं अब अवॉइड करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। लेकिन फिर भी आज मैं एक मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद हैं ये मिर्चें। इसमें एक हम इस तरह का बहुत अच्छा सा, ये देखिए कितना फ्रेश जो है वो डालेंगे, टमाटर डालेंगे। और अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो फिर ओवर हो जाएगा, अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगेगा, एक इनफ रहेगा। और इसके अंदर प्याज आप जो है इतने 2 डाल सकती हैं। ये एक किस्म के, ये वाला जो प्याज है ये बहुत बड़ा है, अगर इस किस्म के होते तो ये 3 बनने थे। तो इस तरह आपने इतने प्याज जो है वो डालने। अगर इस तरह का प्याज में ले ले तो फिर आपने 3 डाल लेने, अगर इस तरह बड़ा प्याज हो तो फिर आपने इस तरह के 2 डाल लेने हैं, ठीक है। आप इसमें चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, चूँकि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और मैं अदरक नहीं खाती, क्योंकि मुझे फ़ील होता है, पता नहीं कि लोगों को फ़ील होता है या नहीं, मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए मैं अदरक नहीं डालती। आप डाल लें तो आप 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का भी डाल सकते हैं, इतना। लहसुन के जवे चूँकि कुछ भी नहीं कहते, और वैसे भी लहसुन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये हम इतने जवे डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन जवों को जो है हम पानी में भिगो कर रख लेंगे ताकि ये आसानी से जो है वो छीले जाएँ। वैसे तो ये है कि आप लोग इनको छील कर एक बोतल में भी बनाकर, एक जार में भी बनाकर रख सकते हैं, आप इनकी पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया करूँगी कि किस तरह आप इनकी पेस्ट बनाकर रख सकते हैं। फिर तो 5 मिनट लगेंगे आपको हांडी बनाने में और झटपट काम जो है वो होगा। तो ये अभी फ़िलहाल हम इनको आसानी से छीलने के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं, और पानी में सोख हो जाएंगे तो बहुत आसानी से छीले जाएंगे और आराम से हम इनको छील लेंगे। अब ये देखें, ये हमने सारी अरवी जो है वो काट ली है छोटी छोटी गोल। ये देखें मैंने गोल काटी है, आप भी इस तरह गोल काटनी है और इतने जो है वो इसकी मोटाई रखनी है। ये देखें मेरे हाथों को भी अरवी लगी, और बहुत सारे लोग जो हैं उनके हाथों को ये इस तरह लगती है कि जैसे जलन होती है ना, ख़ारिश वगैरह होती है। तो इसलिए आप के हाथों के साथ भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो पहले अपने हाथों को सरसों का तेल जो है वो लगा लिया करें, तो फिर जलन जो है वो नहीं होगी। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जो है नमक डालेंगे। ये देखें, ये 1 चम्मच नमक है, वो इस तरह से हम स्प्रिंकल इसके ऊपर डाल देंगे और डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 घंटा के लिए इसको रख देंगे या आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी लेसदार पानी है वो निकल जाए। और फिर हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो ऑयल ही यूज़ करें, और अगर कोई देसी घी यूज़ कर सकता है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी चर्बी जो है वो नहीं जमती। तो देसी घी यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें, खुदारा घी जो है वो ना यूज़ किया करें, क्योंकि घी से ही बहुत सारी जो है वो परेशानियां जन्म लेती हैं, जो जम जाता है आंतड़ियों में, और फिर इसी से हार्ट अटैक और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आगे लगती हैं। इस तरह आपने पानी डालना है और इसको इस तरह से मल के, अच्छी तरह मल के जो है आपने धोना है, ताकि इसकी सारी लेस जो है वो निकल जाए। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मल के धो लिया है और इसका पानी आपने निकाल देना है। निकाल कर आपने इसको रख देना है, ये थोड़ी सी खुश्क भी हो जाएगी। इस तरह आपने प्याज काट लेना है, और अगर चाहें तो आप इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, ये तो अब इतने लंबे लंबे इनके टुकड़े हैं ना, इतने लंबे लंबे। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि छोटा कर लें तो फिर आपने इस तरह से दरमियान में से
काट लेना है, ठीक है। इस तरह से दरमियान में से काट लेंगे तो ये इस तरह के टुकड़े जो हैं वो बन जाएंगे। ये देखें, पहले आपने इस तरह से चूल्हे के नीचे आंच जला देनी है ताकि इसके अंदर अगर कोई थोड़ा सा भी पानी है तो वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि जब आप पानी के अंदर ऑयल डालेंगे तो फिर वो जो है वो बाहर भी निकलना शुरू हो जाता है और आपके ऊपर छींटे भी पड़ सकती हैं। ये देखें, इतना सा आपने ऑयल डालना है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, जिस तरह ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है या कोई और पेशेंट है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं डालना। इस तरह से मीडियम आंच पर आपने बनाना है और इसको 2-3 मिनट भूनना। इसके अंदर नमक डालना है, लेकिन नमक चूँकि आप याद रखें कि अरबी को भी लगाया हुआ है, इसलिए आपने नमक बहुत ध्यान से डालना है कि नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। और इस तरह से थोड़ा सा नमक जो है वो डालना है। इसके बाद जो है वो हमने एक चूँकि सब्ज़ मिर्च डालनी है, तो इसलिए आपने मिर्चें जो हैं वो भी अपने बहुत हिसाब से डालनी है कि ज़्यादा ना हो जाए। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कि आपके घर वाले जो है वो कितनी खाती हैं। दूसरे ये कि मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने मसालों से परहेज़ करना है, कम से कम मसाले डालें ताकि आपका मैदा जो है वो ठीक रहे। आपने इतना ज़ीरा डालना है, ओनली ज़ीरा। और देखें कि ज़ीरे से ही आपकी हांडी जो है वो कितनी शानदार बनती। ये देखें, हमने अब मसाले वगैरह डाल लिए, एक थोड़ा सा इसको हिला लेंगे कि इसके अंदर ये वाली जो सब्ज़ मिर्च है ये भी काट कर डाल देंगे। और हम देखें किसी प्याली में नहीं डाल रहे हैं, हम इधर ही काट कर इसके अंदर डायरेक्ट डाल रहे हैं। कोई हमारी प्याली जो है वो नहीं लगी, इसलिए हमने कम से कम बर्तन लगाए कि हमने अपनी हांडी के अंदर ही ज़्यादातर जो है वो काम किया। इसके साथ ही हम टमाटर डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? क्योंकि हम झटपट काम कर रहे हैं, हमने जल्दी जल्दी काम करना है और जल्दी में भी आपकी हांडी जो है वो मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगी। इसी तरह से आपने टमाटर काट के डाल देना है। अगर आपके हाथ जलते हैं, मैं सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके हाथ जलते हैं, जो न्यू लोग हैं वो चॉपर पे भी, चॉपिंग बोर्ड पे भी काट सकते हैं, लेकिन जो न्यू नहीं है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ मदर्स हैं, वो इस तरह से जल्दी से उनके पास ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता और जल्दी जल्दी उन्होंने झटपट करना होता है। जिस तरह मैंने यूट्यूब की वीडियोस भी बनानी होती हैं और झटपट मैंने अगर अपने लिए खाना बनाना है तो फिर मैं इसी तरह करती हूँ कि कोई बर्तन ना लगे और जल्दी से मैं खाना जो है वो मेरा बन जाए। तो ये देखें, हमने सारा कुछ इसके अंदर अब डाल दिया है। थोड़ा सा हम भूनेंगे इसे, झटपट करना है तो हम इसके अंदर जो है वो साथ ही ये देखें, ये हम अरबी भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको सिर्फ 2-3 मिनट भूनना है ताकि इसकी थोड़ी सी लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच जो है इस तरह दही का डाल देना है। ये देखिए, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि हमने लेमन भी डालना है। अगर लेमन ना डालना होता तो फिर हम 2 चम्मच भी डाल सकते थे। इस तरह आपने दही डाल देना है और फिर आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है। अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है। ये देखिए, ये छोटी सी गिलासी आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ा सा पानी डालना है, बस इतना पानी डालना है। इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने शोरबे वाली नहीं बनानी, हमने सिर्फ इसको दम पे पकाना है। अब हमने इसको हिला के दम पे लगा देना है। जब 1 मिनट आपने तेज़ आंच पर पकाना है, भाप बन गई तो फिर आपने इसको दम पर लगा देना है, ठीक है। अब मैंने इसको दम पर लगा दिया है और फिर आपने 7 मिनट के बाद इसको देखना है। अगर गल गई तो फिर आपने फिर मैं आपको बताऊंगी कि अभी हमने लेमन नहीं डाला, अभी मैंने दम पे लगाया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लेमन कब डालना है। अभी 7 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी अरबी गल गई है या नहीं गली। ये देखें, अब हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है, अरबी गल चुकी है। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें लेमन डालेंगे। देखें, इस तरह से आपने लेमन काट लेना है, इसके बीज निकाल लेने हैं और इस तरह से आपने निचोड़ देना है। इसी तरह से दूसरा पीस लेना है, वो भी निचोड़ देना है। पूरा लेमन हमने डालना है इसके अंदर। लेकिन जिन लोगों को खटाई पसंद नहीं है वो अगर नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। और फिर थोड़ा सा आपने इसको हिला देना है। इसको हिलाने के बाद फिर
आपने इसके ऊपर ढकना जो है वो लगा देना है और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकने देना है। और 2 मिनट के बाद हमने अपना चूल्हा बंद कर देना है और हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। ये देखें, अब हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है और साथ आप चाहें तो ये पुदीने की चटनी जो है ये भी दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी डेली कुकिंग है। अगर आप लोगों के पास दही नहीं है, चटनी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सालन जो है उसके साथ ही रोटी खा सकते हैं। तो ये देख लें, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ट्राई करके ज़रूर बताएं और कि इतनी जल्दी झटपट बनने वाली अरवी जो है आप लोगों को कैसी लगी और इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ हुए हैं तो वो आपको कैसे लगे। ये आप लोगों के मैदे को जो है वो भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही आपको किसी किस्म की इरिटेशन जो है इसके साथ होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये झटपट रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और इसके साथ ही अपनी दोस्त मुस्कान खान को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।